बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। एटीएस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर भारत में आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चाकिब उर्फ डेविल, विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू उर्फ पपला पंडित के रूप में हुई है और अरबाब के रूप में हुई है। इनमें शाकिब को गिरोह का सरगना बताया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान और अन्य विदेशी नंबरों से जुड़े थे और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के माध्यम से गुप्त बातचीत कर रहे थे। इनके पास से केमिकल से भरा कैन, 7 मोबाइल फोन, 24 पैम्पलेट और आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनसे कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई जगहों की रेकी भी कर रखी थी और छोटी आगजनी की घटनाओं के वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजते थे, जिसके बदले उन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मिलते थे। एटीएस की समय रहते कार्रवाई से बड़ी आतंक की साजिश को नाकाम कर दिया गया और अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। साथ जुड़ी हुई है जया, बड़ी घटना होने वाली थी यहाँ पर। एटीएस की कामयाबी कहिए, बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने ही देश में बैठकर अपने ही देश को जलाने के लिए साजिशें कर रहे थे और इसकी फंडिंग इन्हें सीधे तौर पर पाकिस्तान से हो रही थी, जिसके डिजिटल सबूत भी शायद मिले हैं। जी, जानकारी दीजिए। देखिए फारूक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एटीएस ने इस बात को लेकर खुलासा किया कि देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर के माध्यम से ये लोग धमाका करने वाले थे, तमाम रेलवे स्टेशन से इन्होंने रेकी कर लिया, जैसा कि आपने भी नाम लिया, अलीगढ़, लखनऊ और गाजियाबाद, इन तमाम सिटीज में शामिल है जो लगातार निगरानी में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एटीएस ने समय रहते हुए ये खुलासा किया, ये कहीं और के नहीं है हैंडलर। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही मेरठ के निवासी है साकिब उर्फ डेविड, जो कि इसके मुख्य सरगना है, जो लगातार कश्मीरी मुजाहिदीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ ही साथ तमाम ओसामा बिन लादेन, गजवाए हिंद के तमाम उन अभियानों से जुड़े थे, जिसमें इनका ये पर्पस था कि किस तरीके से दहशत फैलाया जाए, धर्म के नाम पे कैसे वाहनों में आग लगाया जाए। ये छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दिया जाता, तो आगजनी फैला के उसके वीडियो कहीं ना कहीं तमाम हैंडलर्स के द्वारा वहां पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास उसको भेजा जाता था और इसका जो माध्यम था वो टेलीग्राम था, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से डिजिटल की बात होती है, उसी तरीके इन्होंने कहीं ना कहीं अपने साजिश में भी डिजिटल का ही सहयोग लिया और इसके बाद क्यूआर कोड देते थे, क्यूआर कोड के द्वारा ही पैसा भी आता था। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से धार्मिक आधार पर ये उन्माद फैलाने की जो गहरी साजिश रची गई थी, कहीं ना कहीं एटीएस ने खुलासा किया और खुलासा करने के बाद एटीएस एनआईए कोर्ट ने आज लखनऊ में पेश किया, जिसमें 5 दिन का रिमांड मिल गया, क्योंकि एटीएस ने लगातार जब चला तो एटीएस का लगातार ये मांग था कि हमें इसके लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, लेकिन फिलहाल 5 दिन का रिमांड मिला है। 5 दिन के रिमांड के बीच में क्या कुछ एटीएस खुलासा करता है ये तो जानने वाली बात होगी, लेकिन किस तरीके की साजिश था ये देखने वाली बात है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन, गजवाए हिंद, कश्मीर मुजाहिदीन, फतुल्ला गोरी, अफगानिस्तान, उन तमाम जगहों से ये लोग कनेक्ट थे, तमाम नंबरों के द्वारा ये कनेक्ट थे, जिसको ये तमाम उन जगहों के, उन प्रतिष्ठानों के, उन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के, सरकारी संस्थानों के तमाम उन लोकेशन को गूगल के द्वारा वो लोग शेयर करते थे। तो ये समझ सकती है कि ये 4 तो थे, लेकिन साजिश देश में दंगा और आग भड़काने की थी और धार्मिक उन्माद फैलाने का था। तमाम जो यहाँ तक सूत्र बताते हैं, तमाम प्रतिष्ठित मंदिर जो इनकी निगरानी में था वहां पे रेकी भी कर चुके थे, ये एटीएस कह रहा है मैं नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि धर्म के आधार पे जो ये लोग वाहनों में आग लगाते थे उसका वीडियो भेजते थे और कहीं ना कहीं ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज ये लोग फ्लैश करते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो दंगा भड़के। तो कहीं ना कहीं जो इनको सपोर्ट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मिलता था। अभी तो हम लोग पाकिस्तान को ही टारगेट करते थे, लेकिन जिस तरीके से ये अफगानिस्तान का सहयोग ले रहे थे, किस तरीके से अफगानिस्तान में सरकार का परिवर्तन हुआ, किस तरीके से तमाम हमारे बॉर्डर भी अटैच करते हैं, इस चीज को लेकर जिस तरीके से ये लोग वहां पे कनेक्ट थे, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि साजिश का समय रहते एटीएस ने पर्दाफाश किया है। ये कहीं ना कहीं एटीएस की भी कामयाबी है और उस कामयाबी का नतीजा ये है कि कुछ भी अप्रिय घटना घटित होने से पहले एटीएस ने खुलासा कर दिया। हालांकि एटीएस को 5 दिन का रिमांड मिला है, उसके क्या कुछ खुलासा होगा ये आने वाला तस्वीर ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि मेरठ का ही निवासी है साकिब, जो इस तरीके के और इस अभियान का वो सरगना कहा जा रहा है, साजिशकर्ता कहा जा रहा है, मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा है। और जो गाड़ियों में जो वाहनों में आग लगाए जाते थे छोटी छोटी जगहों पे, उसके वीडियो जो पोस्ट किए जाते थे धर्म के आधार पे, उसके ही गांव का अरबरार है वो, जो उसमें उसका
सहयोग करता था। तो इससे ही समझ सकती है कि ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश में जो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हैंडलर्स के थ्रू वो मैनेज किए बिल्कुल। जा रहे हैं। और ये और अभी नहीं हुआ होगा जया, इनका माइंड वॉश करने के लिए भी कोई होगा, जो इनके रैकेट का सरगना और भी बड़ा कोई हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई इस तरह के मामलात में पड़ जाता है। आप ही के देश के लोग, हमारे ही देश के लोग अगर हमारे ही देश के खिलाफ साजिश रचने लगे तो बाकी आतंकियों की जरूरत ही क्या है। बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील मामला है। आप ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान से भी कनेक्शन मिले हैं, तो ये और भी चिंता का विषय हो जाता है। आगे इनकी रिमांड में क्या कुछ खुलासे होते हैं, इस पर नजर बनाइएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले इस खबर को, इस फुटेजेस को, इस तस्वीर को अनादि टीवी पर आप देख रहे हैं। देखिए, चारों के चेहरे इसी देश में रहते हैं, जिस घर में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। इसी देश में रहकर देश के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और उन्हें फंडिंग पाकिस्तान से हो रही थी। अफगानिस्तान का नाम भी इसमें कनेक्ट हो रहा है। ये बड़ा अपडेट है। बड़े बड़े नामों के साथ इनके कनेक्शन पाए गए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग सोशल मीडिया एप्स के जरिए ये कनेक्ट थे। वीडियोस भेजते थे गाड़ियों को चलाने के, धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने की इनकी पूरी तैयारी थी और उसके वीडियोस भेजते थे जिसका पैसा इनको मिलता था। समय से पहले एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इनको बेनकाब कर दिया। 5 दिन की रिमांड मिली है। आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ खुलासे होते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।